बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है यूक्रेन। मतलब देशों की गलतफहमियाँ, गलत निर्णय, उनके बारे में, जिसमें एक यूक्रेन हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मतभेद है उसका मूल कारण ये है कि यूक्रेन वालों ने जिद ठान रखी थी कि हमें तो नाटो में मिलना है। यूक्रेन इससे पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यूनाइटेड सोवियत संघ का ये पहले हिस्सा था। फिर ये अलग हुआ तो अब इसकी खुराफात ये दिमाग में आ गई कि मुझे नाटो में शामिल होना है सुरक्षा के लिए। और रशिया को ये बात पसंद नहीं आई। इसके एक इलाके पे भी रशिया ने कब्जा कर रखा है। एक वो भी छोटा सा वो भी मुद्दा है, पर मूल मुद्दा नाटो में घुसने की इसकी जिद थी। तो रशिया वाले पुतिन ने इसका इलाज शुरू कर दिया। ये वैसी ही बात है जैसे ये पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, अलग होकर के दूसरे लोगों से पेच लड़ाता है। तो पेच लड़ाता है तो पड़ोसी तो हम हैं, और मजबूत है तेरे से तो ठुकाई कौन करेगा? हम करेंगे। किसी दिक्कत में, किसी बाधा में पड़ोसी सबसे पहले काम आता है। लेकिन यूक्रेन ने लिया पंगा। अब पंगा ले लिया तो रशिया से भिड़ लिया। अब वो हाथी है और हाथी और चींटी का मुकाबला है। और अब आ गया उधर ट्रंप दादा ने जेलेंस्की को बुला करके कहा, भाई इसको बंद करो युद्ध को, हम तेरे को सहायता नहीं दे सकते। वो तो पक्का व्यापारी है, वो अपने राष्ट्र का हित सोचता है। ये नहीं कि जेलेंस्की को पैसे दिए रखो, रशिया से लड़ाते रहो। अरे रशिया के तो खरोंच ही आएगी, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा युद्ध से, पर अमेरिका ने भी लाखों डॉलर इसको दिए हैं। इधर नाटो वाले हैं, ये 32 देश हैं, इनका एक संगठन है। ईयू वाले जिसमें प्रमुख हैं 27 देश हैं, इन्होंने भी उसको सहारा दे रखा था यूक्रेन को। अब भाई यूक्रेन दूसरों के सारे लड़ाई लड़ने लग गया। तो लड़ाई लड़ने लग गया क्या? वहाँ भी एक कॉमेडियन वो प्रेसिडेंट है। हमारे पंजाब में भी कॉमेडियन है। कॉमेडियन आजकल राजनेता बन जाते हैं जनता में कॉमेडी करके। तो अब क्या है कि ये लड़ाई चलती रही। अब जर्जर हो गया यूक्रेन बिल्कुल। कहाँ तो वो गेहूं का बड़ा अच्छा उत्पादक देश था, मिनरल्स बहुत हैं। अब ट्रंप भी वहाँ मिनरल में इंटरेस्टेड है, और ट्रंप बिजनेसमैन है। वो कहते हैं भी लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा, वैसे भी कुछ नहीं पड़ा। नाटो वालों से, ईयू वालों से भी उसने पंगा ले रखा है, 25% टैरिफ उनको ठोक दिया है। और फिर नाटो ऊटा को वैसे देखा जाए, जब बाइपोलर वर्ल्ड था ना, तब इसका ज़्यादा महत्व था। जब रशिया पावरफुल माना जाता था, एक दूसरी महाशक्ति थी। आज तो अमेरिका ही अमेरिका है, उसको नाटो फाटो की ज़रूरत भी नहीं है रशिया से लड़ने के लिए। तो वो तो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की नज़र में शायद नहीं रहा। वो नाटो देशों को बोला भी तुम इसको लड़ाना चाहते हो तो दे दो पैसे, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो भाई अब वो जेलेंस्की कॉमेडियन महाराज ट्रंप से भी भिड़ लिए। इन दिनों में अच्छी खासी डिस्कशन हुई है, और ट्रंप ने उसे कह दिया तुम तो युद्धोन्मादी हो, तुम्हें तो उन्माद हो गया युद्ध का। और पैसे यूरोप वाले भी दिए जा रहे थे। अब कितने दिन दे देंगे बताओ? अमेरिका पीछे हट गया तो यूरोप कितने दिन दे लेगा अकेला? और बर्बादी किसकी होगी? यूक्रेन की होगी। रशिया का भी थोड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बर्बादी तो होगी ना यूक्रेन की। जो ट्रंप की नीति है कि वो शांति करवाना चाहता है, वहाँ से मिनरल ले जाना चाहता है, बात तो उसकी ज़्यादा वाजिब है। लेकिन यदि समझ में आए तब ना, ये समझ में आम लोगों के, हमारे जैसों के भी कई बार मुश्किल से आती है। तो ये बड़े देशों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये इसी उदाहरण से सिद्ध है। पाकिस्तान की बुद्धि जैसे भ्रष्ट रहती है, बांग्लादेश एक नया पागल हो गया है, वो भारत से ही भिड़ने लग गया। अरे चूहो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, चार तरफ से भारत से घिरे, मसल के मार देगा भारत। और फिर क्या है कि इसी तरह ये, मैं तो यूक्रेन के लिए तो कहता हूँ कि वो क्या है कि वो एक गाना है ना, क्या नाम है उस गाने का? रजिया फंस गई गुंडों में। तो ये रजिया जो है गुंडों में फंस गई है। कुछ दिमाग से काम ले तो निकल जाएगी, वरना तो ऐसे ही जूते खाते रहेंगे, कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो रजिया को दिमाग से काम लेना चाहिए यूक्रेन को।
और किसी पे भरोसे से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा भी है, मनुष्यों के लिए भी, देशों के लिए, सबके लिए शिक्षा है। तो क्या हुआ, रजिया फंस गई गुंडों में। यूक्रेन की हालत ये है भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।